क्या आपने सोचा है कि एक छोटी सी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कैसे पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल सकती है? 1991 में एक ऐसे ऑपरेशन ने दुनिया को हिला दिया, जिसमें एक तरफ थी वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री और दूसरी तरफ था एक डिक्टेटर जो अपनी एम्बिशन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ने कुवैत को आजादी दिलाई और सद्दाम हुसैन के इराक को डिफीट किया। ये ऑपरेशन एक टर्निंग पॉइंट बना मॉडर्न वॉरफेयर में, लेकिन इसके पीछे काफी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। तो चलिए समझते हैं क्यों और कैसे इराक ने कुवैत पर अटैक किया और इस ऑपरेशन ने दुनिया को किस तरीके से शेप दिया। इस वॉर की शुरुआत 1990 में हुई, जब सद्दाम हुसैन, जो इराक के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कुवैत पर अटैक कर दिया। अब ये इन्वेजन सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि पॉलिटिकल और मिलिट्री फैक्टर्स भी थे। सद्दाम हुसैन के इराक को बहुत सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना था, क्योंकि उन्होंने ईरान के साथ 8 साल का लंबा वॉर, ईरान इराक वॉर 1980 से 1988 लड़ा था, जिसमें इराक को हेवी इकोनॉमिक लॉसेस हुई थी। उन्होंने ईरान को हराया, लेकिन वॉर के बाद उनकी इकोनॉमी टूट चुकी थी। ईरान इराक वॉर, जिसमें 1980 से 1988 तक दोनों कंट्रीज के बीच बहुत खूनी बैटल्स चल रही थी, इराक को इकोनॉमिक और मिलिट्री तौर पे कमजोर कर दिया। वॉर में इराक ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च किया और अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी खोया। सद्दाम को लगता था कि अगर उनके पास ज्यादा ऑयल रिजर्व्स होते तो वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा, कुवैत जो एक छोटा सा ऑयल रिच कंट्री है, उनकी मिलिट्री और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सलूशन हो सकता है। सद्दाम हुसैन ने ये भी आर्ग्यू किया कि कुवैत ने इराक के ऑयल रिजर्व्स को चुरा लिया था और कुवैत की ऑयल प्रोडक्शन उनके नेशनल इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट थी। जब इराक ने कुवैत को इन्वेड किया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये अटैक तुरंत कंडेम किया। यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस लगाए और यूएस ने अपने 34 कंट्रीज के कोलिशन के साथ मिलिट्री इंटरवेंशन की प्लानिंग शुरू कर दी। ये इंटरवेंशन बन गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का मेन गोल था कुवैत को फ्री करना, सद्दाम हुसैन की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना और रीजन में स्टेबिलिटी लाना। ये ऑपरेशन बहुत केयरफुली प्लान था और कोलिशन फोर्सेस को एफिशिएंटली कोऑर्डिनेट करना था ताकि सद्दाम हुसैन को हराया जा सके। इस ऑपरेशन में 2 मेन लीडर्स थे, यूएस जनरल एच नॉर्मन श्वार्ज़कोट, जो कोलिशन फोर्सेस के कमांडर इन चीफ थे, और सद्दाम हुसैन, जो इराक के प्रेसिडेंट थे। सद्दाम ने अपनी मिलिट्री को डिफेंड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोलिशन की मिलिट्री स्ट्रैटेजी काफी एडवांस थी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। कोलिशन फोर्सेस ने प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स और सैटेलाइट सर्वेलेंस का यूज किया। ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बना। कोलिशन ने इराक को टेक्निकल और टैक्टिकल एडवांटेज के साथ हरा दिया। 17 जनवरी 1991 को कोलिशन फोर्सेस ने अपनी एयर कैंपेन स्टार्ट की। ये एक मैसिव बॉम्बिंग रेड थी, जिसमें इराक के एयर डिफेंसेस, मिलिट्री बेसेस और की इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। इस अटैक को शॉक एंड ऑ कहा गया, जिसमें इराक को इतना इंटेंस सरप्राइज दिया गया कि वो अपने डिफेंसेस लूज कर गए। इस कैंपेन में लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और क्रूज मिसाइल्स का यूज किया गया। ये बॉम्ब्स इराक की मिलिट्री टारगेट्स को एक्यूरेटली हिट कर रहे थे। ये कोलिशन फोर्सेस की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को शो करता था, जो इराक के कन्वेंशनल फोर्सेस के लिए बहुत डिजास्टर्स था। इराक के पास एयर सुपीरियरिटी नहीं थी। सद्दाम की एयरफोर्स को सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि कोलिशन ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनके रडार सिस्टम्स को जैम कर दिया था। जब एयर स्ट्राइक्स ने अपना काम कर दिया, तब 24 फरवरी 1991 को कोलिशन फोर्सेस ने ग्राउंड ऑफेंसिव स्टार्ट किया। ये अटैक काफी तेजी से हुआ और लेफ्ट हुक स्ट्रैटेजी के तहत कोलिशन फोर्सेस ने इराक की मिलिट्री को सराउंड कर दिया। ग्राउंड ऑफेंसिव सिर्फ 100 घंटों में कंप्लीट हो गई थी। कोलिशन फोर्सेस ने इराक की मिलिट्री को क्विकली डिफीट किया और कुवैत को फ्री कर दिया। सद्दाम की फोर्सेस को रिट्रीट करना पड़ा। कोलिशन फोर्सेस ने डेजर्ट टेरेन को एफिशिएंटली यूज किया। हाई मोबिलिटी और एयर सपोर्ट ने उन्हें फास्ट एडवांस करने में मदद की। इराक की मिलिट्री काफी डिसोरिएंटेड थी और उन्हें अपने पोजीशंस को छोड़ना पड़ा।
26 फरवरी 1991 को कुवैत सिटी को आजादी मिल गई थी। कोलिशन फोर्सेस ने अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया और सद्दाम हुसैन की फोर्सेस को डिफीट कर दिया। इराक ने रिट्रीट करते वक्त अपने ऑयल वेल्स को जालना शुरू कर दिया था और डेजर्ट में लैंडमाइंस बिछाए थे, लेकिन कोलिशन फोर्सेस ने क्विकली इन सिचुएशंस को हैंडल किया। इन माइंस को क्लियर करना और ऑयल फायर्स को कंट्रोल करना एक मेजर चैलेंज था। 28 फरवरी 1991 को सद्दाम हुसैन ने ऑफिशियली सीज फायर डिक्लेयर किया और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ऑफिशियली खत्म हो गया। ये विक्ट्री फास्ट और एफिशिएंट थी और कोलिशन फोर्सेस की कैजुअलिटीज भी बहुत कम थी। इराक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज के साथ साथ उन पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए जो उनके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स बना। सद्दाम हुसैन की मिलिट्री को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, लेकिन उन्होंने अपने पावर को ट्यूरेंट नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म एक डिसाइसिव विक्ट्री थी। सुपीरियरिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी और क्विक ग्राउंड ऑपरेशंस के थ्रू कोलिशन फोर्सेस ने सद्दाम हुसैन को डिफीट किया और कुवैत को आजादी दी। ये ऑपरेशन न सिर्फ एक मिलिट्री सक्सेस थी, बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर का एक ब्लूप्रिंट बन गई। आपको क्या लगता है, क्या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ने फ्यूचर वॉर्स को शेप किया? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।